नमस्कार दोस्तों। देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो आंसर की है तैयार है अब आपके लिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो आंसर की बनाई है वो बनाई है शिफ्ट 3 की। पूरे 30 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और कोशिश रहेगी कि लगभग क्वेश्चन जो बताए जाएंगे वो वही आंसर माने जाएंगे। एक आध क्वेश्चन का उलटफेर हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। 29 क्वेश्चन तो यही माने जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो ही सकता है, वो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे उनके मानने के ऊपर, क्योंकि सीडीपी में कई बार होता है ना, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बोर्ड आंसर अलग मान लेता है, हम अलग मान लेते हैं। तो चलो देखते हैं फटाफट से। सेक्शन 1 था, सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ही आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन था आपका, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कई बार मैंने आपको बताया था, कोहलर के द्वारा किया गया था। इसमें नंबर 1 ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है। देखो, इसका होता है निष्पादन का सत्यापन, तीसरा ऑप्शन। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, अधिकतर जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अब की बार, और वो भी सीटेट वाले, लगभग क्वेश्चन सीटेट वाले। चलो देखो, तो इसके अंदर निष्पत्ति का सत्यापन हो जाएगा, निष्पादन का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स या जीन पियाजे। गाइज यहाँ पे सिगमंड फ्राइड राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे ना, उनमें से कौन सा नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य का नियम। देखो, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, ये तो मुख्य नियमों में थे तीनों, ये नहीं है ना साहचर्य का नियम। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे चलिए, 5 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था तो अपनी बात ट्रिक है ना, वो काम कर रही है यहाँ पर भी। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आपको पूरे पेपर चाहिए ना डाउनलोड करने, अगर आपको आपकी बुकलेट, तो मान एजुकेशन टेलीग्राम के ऊपर पूरे कंप्लीट पेपर डाल दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपका पेपर जो भी है वो पूरे डाले हुए हैं वहाँ पे, रात को डाल दिए थे। चलो 6 नंबर का प्रश्न देखिए, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव या अंतःक्रिया शिक्षण। ये विधि जो है ना 1963 के अंदर इन्होंने प्रस्तुत करी थी। सूक्ष्म शिक्षण होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 घटक, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसमें देखो, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, नंबर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर माना जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए 8वें नंबर का, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर और पुरस्कार। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर होगा ना वो होगा पुरस्कार, डी ऑप्शन हम इसके अंदर सही करेंगे। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो बोध स्तर तो शिक्षण के स्तरों में आएगा, स्मृति, चिंतन, प्रदर्शन। दोस्तों इसमें ना राइट आंसर आएगा हमारा प्रदर्शन स्तर, ठीक है ना, बी ऑप्शन कर देंगे। 10 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम आंसर करेंगे 2005 में किया गया था इसको, तो ठीक है। 11 नंबर का देखिए, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आकलन का कौन सा प्रकार है वो, तो दोस्तों वो प्रकार है उपलब्धि, नंबर 1 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य बता दीजिए आप। क्रियाविधि है, नैदानिक है, विवरणात्मक है या रूपांतरकारी है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, गाइज यहाँ पर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। बताइए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो भाई मेरे यहाँ पर आंसर आएगा मूल्यांकन, बी ऑप्शन 13 में। 14 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, ये हमसे पूछ रहा है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है, बताइए।
दोस्तों इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा, देखो फैलिक अवस्था है, एलन भी है और लेटेंसी एस भी है। ये अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड के है, बट इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये नहीं मानी जाएगी। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर स्कीमा तो है, आत्मसात्करण भी है, व्यवस्थापन भी है। बी ऑप्शन होगा अधिग्रहण। अगला देखिए 16 नंबर का, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? कार्योटाइप, आरएनए, एलील, ऑटोसोम्स। 16 नंबर के क्वेश्चन में आएगा एलील, तीसरा ऑप्शन। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, अब आप क्या उत्तर होगा बताइए। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। व्यवसाय चयन में यह समझाया जाता है दोस्तों अभिक्षमता में अंतर। डी ऑप्शन राइट आंसर मानेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में, यहां पर पूछ रहा है बाल विकास में वातावरण की भूमिका किनके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? बताइए क्या करके आए हो आप लोग। दोस्तों इसके अंदर मैं जाऊंगा आदत निर्माण के साथ में, डी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपने क्या आंसर करके आया? देखो यहाँ पर है ना, नंबर 1 ऑप्शन है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था मापन समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वान्वय होते हैं। एक बात बताऊं दोस्तों आपको, 2 दिन पहले लगभग 20 तारीख को बनाया था। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया और इसके अंदर जो भी मैंने ट्रिक बताई थी ना आपको कि कैसे तुक्का लगा सकते हैं, कैसे प्रश्न जो हमें नहीं आते उनको सही कर सकते हैं, लगभग सारी ट्रिक यहाँ पर काम कर रही थी। और इनको अगर आप फॉलो कर रहे थे ना तो आपके वैसे ही 10 क्वेश्चन तो 30 में से वैसे ही सही हो रहे थे। लंबी लाइन वाले देख लो, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि लंबी लाइन वाले, उपरोक्त दोनों वाले, इस तरह से 2-3 ट्रिक बताई थी। तो वो अगर आप अप्लाई करते तो भाई साहब 10 प्रश्न से ऊपर तो आप इजीली वैसे कर देते, बाकी के आपको आ ही जाते। खैर उसको छोड़ो, जाने दो आप, बात गई रात की, आगे देखेंगे। और देखो अपना ऐप के ऊपर कोर्स शुरू हो रहा है 5 अगस्त से मान एजुकेशन पे, 2nd ग्रेड, रीट मेंस और 1st ग्रेड, इन सब के लिए। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, बेहतरीन तैयारी करेंगे, साथ में करेंगे, इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे। लगभग मैटर हमारे पढ़ाई हुए में से आया है और अब आएगा भी। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, यहाँ पे है नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें होगा बी ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, मुझे आप बताओ यहाँ पर, ये रहा 21, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? बताओ जी क्या आंसर होगा इसमें, कौन सा करके आए हो आप? दोस्तों इसमें आएगा त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है ना। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति परीक्षण में दोस्तों आंसर आएगा भाटिया बैटरी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे इसमें। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो ये 4 अवधारणाएं हैं, सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता और शील गुणों का अंतर संबंध। तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, अधिगम समानता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? किसने प्रतिपादित नहीं किया? देखो व्यक्तित्व के शील गुणों के जो सिद्धांत है ना, वैसे तो लगभग सभी के द्वारा किए गए थे, लेकिन इसके अंदर आंसर फिर भी अगर हम करके आए और माने ना तो नंबर 1 ऑप्शन कर सकते हैं, पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रके, नंबर 1 ऑप्शन पे जा सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर बोनस भी दिया जा सकता है इस क्वेश्चन में। 25 देखिए, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? नैदानिक निदान के लिए वैध कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? उसका नाम है MMPI, नंबर 1 ऑप्शन। मनोरोगों से संबंधित है MMPI, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, 26 में है, पूछ रहा है कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है?
विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तनाव, कुंठा, चिंता और द्वंद्व। गाइज यहाँ पर आंसर आएगा डी ऑप्शन, द्वंद्व हो जाएगा। 27 देखिए, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है, बताइए। चिंतन में समानुभूति, समस्या में बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, या फिर चिंतन में मौलिकता। तो गाइज यहाँ पर हमारा आंसर आएगा चिंतन में रसानुभूति, नंबर 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, बताओ जी। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? गाइज इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा, 4 ऑप्शन है और डाउन संलक्षण हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे हम। 29 देखो, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, बताओ। देखें आप क्या उत्तर करके आए हो, आप पहला करके आए हो, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसके अंदर आंसर क्या होगा? उपचारात्मक अध्यापन, नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे और बी ऑप्शन कर देंगे, इसके अंदर उपचारात्मक अध्यापन हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? कौन सी विकृति है वो? इसका नाम तो आप सभी जानते हैं, बहुत बार किया हमने, डिसलेक्सिया हो जाएगा इसके अंदर 3rd ऑप्शन। देखो मैंने हिंदी और संस्कृत के आंसर की डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है ना तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा हिंदी और संस्कृत के आंसर का वीडियो का, ज़रूर से देख लेना। दोनों लैंग्वेज की डाल दी है मैंने, हिंदी भी, संस्कृत भी, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो उसको आप वॉच कर लेना। और जो भी प्रश्न आपके सही हुए हैं ना यहाँ पे, उनको आप बताना मुझे कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न इन 30 में से अकॉर्डिंग टू मी कितने सही हुए हैं आपके, जो मैंने आंसर की बताई है उसके अकॉर्डिंग। एक आध क्वेश्चन उलटफेर हो सकता है, अदरवाइज सारा ऐसे ही रहेंगे आंसर, बता रहे हैं आपको हम। तो नेक्स्ट मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा आपके लिए आंसर की जो भी बची हुई है उसको, वेट कीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मान एजुकेशन का, वहाँ पर आपको सारे जो पेपर है ना उनकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आपके पेपर को। मान एजुकेशन सर्च करो टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको जो क्लासेज चलेंगी ना आपकी सेकंड ग्रेड रीट वगैरह की, उनकी इन्फॉर्मेशन, लिंक वगैरह वहीं पे मिलेंगे सब कुछ, ठीक है। थैंक यू।